वेलकम बैक दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे गेराल्ट और वेसिमिर ने उस खूंखार ग्रिफिन से एक बेचारे मर्चेंट की जान बचाई। आज हम आगे बढ़ा रहे हैं गेमिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा मास्टरपीस द विचर 3 वाइल्ड हंट। हम गेराल्ट ऑफ रिविया के साथ इस खूंखार दुनिया में कदम रखेंगे। तैयार हो जाइए एक एपिक एडवेंचर के लिए। अब हमारा अगला स्टॉप है वो टैवर्न। तो एक ग्रिफिन इतना गांव के करीब, ये अजीब है। सही कहा, पहाड़ियों और जंगल में तो ठीक था, पर यहाँ मेन रोड के पास? शायद ये जंग का असर है। हर तरफ लाशें और खून की बूंद। इसने मॉन्स्टर्स को पागल कर दिया है। इंसानों को भी। हमें व्हाइट ऑर्चर्ड में होशियार रहना होगा। जैसे ही कुछ पता चले हमें तुरंत निकलना चाहिए। वहाँ हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए, पर जैसा कि आप जानते हैं, एक विचर जहाँ जाता है मुसीबत उसका पीछा करती है। देखते हैं टैवर्न में हमारा स्वागत कैसे होता है, फूलों से या तलवारों से। अब हम पहुंच चुके हैं व्हाइट ऑर्चर्ड के टैवर्न में। माँ ग्रैंड ने मुझे बताया था उन प्लम्स के बारे में। एक दिन जब लोग तुम्हारे विचर को पकड़ लेंगे जो पास ही शिकार कर रहा था, उससे पूछने लगे कि उसने कब मुरझाना और तड़पना शुरू किया, तो वैम बैम उन्होंने उसका सर उड़ा दिया। हाँ, मैंने देखा था। वो ड्राउनर था जिसने बच्चे का खून चूसा था। विचर का उसे कोई लेना देना नहीं था। लोगों ने क्या किया? क्या उन्होंने उसका सर वापस सिल दिया? कहते हैं उन्होंने उसकी लाश को ठीक से दफना दिया। माहौल काफी गर्म है और लोग हमें यानी विचर्स को देखकर बिल्कुल खुश नहीं हैं। पर हमारा मकसद साफ है, हमें येनिफर को ढूंढना है, चाहे इसके लिए हमें निलगार्डियन सेना से भिड़ना पड़े या पूरे गांव से। देखो इन गांव वालों को, कोई दारू में डूबा है तो कोई हमें देखकर रास्ता बदल रहा है। क्या? इसे नीचे उतारो, इससे पहले कि कोई मुसीबत हो जाए। ये एक कोट ऑफ आर्म्स है, टेमेरियन लिली। इन्हें यहाँ लटकने का पूरा हक है। बुढ़ऊ, ये अब टेमेरिया नहीं रहा, अब ये निल्फगार्ड है। मेरा घंटा है। विचर्स, मैं इन अजीब दिखने वाले फ्रीक्स के साथ शराब नहीं पीऊंगा। उन गुंडों की बातों का बुरा मत मानिए। जरूरत नहीं है, हमें आदत है। माफी चाहती हूँ। सेना अभी अभी यहाँ से गुजरी है और अब एक ग्रिफिन मंडरा रहा है। पहले ही लोगों का हाल बुरा है। हमें उस शिकारी से मिलने का मौका मिल चुका है। एक खतरनाक जानवर है। खतरनाक? एक शिकारी के लिए तो ये छोटा काम होना चाहिए। क्लॉडलीना की हालत बहुत खराब है। एक पैर कब्र में है, पर दुख मनाने से कुछ नहीं होगा। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मेरे लिए एक बोतल वोडका। और आपके लिए गला गीला करने के लिए कुछ? यहाँ काफी भीड़ रहती है आपके पास? लोग इधर उधर भटक रहे हैं। कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा है तो कोई सिर्फ जंग से दूर भागना चाहता है। तो बस काम चल रहा है। तो मतलब जंग आपके धंधे के लिए अच्छी साबित हुई? सेनाओं को खाने पीने की और सोने की जगह चाहिए अब तक तो, पर सुकून लौट आए तो बेहतर होगा। ऐसे वक्त में पता नहीं चलता कि कल क्या होने वाला है। क्या उस ग्रिफिन को मारने का कोई कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, फिलहाल तो नहीं। पहले जब कोई जानवर पास में घोंसला बनाता था तो गांव वाले पैसे जमा करते थे या लॉर्ड से मदद मांगते थे। अब गांव वाले बिना ब्लैक वंस यानी निल्फगार्डियंस की इजाजत के बाथरूम तक नहीं जाते। और लगता है उन्होंने लॉर्ड को खांसी दे दी है, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैं शायद कुछ कर सकता था, पर मुफ्त में नहीं। दिखाओ, तुम्हारे पास काउंटर के पीछे क्या क्या है?
मैं एक औरत को ढूंढ रहा हूँ। काले चमकदार बाल, वायलेट आंखें। वो हमेशा काले और सफेद कपड़ों में रहती है। विलोबी से यहाँ की तरफ आई होगी और शायद अजीब लगे, पर उससे लाइलैक और गूसबेरीज की खुशबू आती है। मैंने ऐसी किसी लेडी को नहीं देखा और ना ही ऐसी कोई खुशबू सूंघी है। हाँ, इसको भूलना मुश्किल है। मुझे लगता है मैं उसे जरूर याद रखती। काफी अलग लग रही है सुनने में, लेकिन यहाँ काफी मुसाफिर हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया हर चीज के लिए। क्या मैं इस पर पट्टी बांधने में तुम्हारी मदद करूं? मैं अभी इतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ गेरल्ट। ठीक है, फिर मैं जाकर येनिफर के बारे में पूछता हूँ। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, जरूर। बस याद रखना, हमें यहाँ ज्यादा ध्यान नहीं खींचना है। जितना शांत रहेंगे उतना बेहतर होगा। गेराल्ट को फ्रीक बोलने का मौका कोई नहीं छोड़ता, पर इन्हीं के बीच कोई ऐसा जरूर होगा जिसने उस काले घोड़े और येनिफर को देखा होगा। हमें बस सही बंदा ढूंढना है। मैं एक औरत को ढूंढ रहा हूँ। और हम थोड़ा चैन और सुकून ढूंढ रहे हैं। मेरे सामने से हट जा फ्रीक, इससे पहले कि तेरी सांस मेरी बियर खराब कर दे। काले और सफेद कपड़े पहने हुए, देखा है उसे? किस तरफ गई वो? लोग कह रहे थे कि एक लेडी कुछ दिन पहले गांव से निकली थी। इतनी तेज घोड़ा भगा रही थी कि राबर को गड्ढे में गिरा दिया। वो किस तरफ गई? पता नहीं, मेन रोड से बहुत से रास्ते निकलते हैं, कहीं भी जा सकती है। ओए लोगों, ये फ्रीक मीक का दिमाग खा रहा है। और अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। अब तक तो कोई खास जानकारी नहीं मिली, पर वो देखो, कोने में एक बंदा बैठा है। एक औरत को ढूंढ रहा हूँ। हर किसी की तरह, पर सबकी तरह नहीं। और वो कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है। उसकी खुशबू लाइलैक और गूसबेरीज जैसी है और वो हमेशा ब्लैक और व्हाइट कपड़े पहनती है। ये तुम्हारी थकान दूर कर देंगे और तुम्हारी हिम्मत भी बढ़ाएंगे। मैं आमतौर पर अजनबियों के साथ शराब नहीं पीता। चलो भी, मैं जानता हूँ ये गंदी जगह है, थोड़ी सी पी लेने में कोई बुराई नहीं है, बस हाजमे के लिए। क्या हम असली बात पर आ सकते हैं? तुमने उसे देखा है या नहीं? येनिफर ऑफ वेंगरबर्ग। मैंने अभी तक उसका नाम भी नहीं लिया था। लेकिन हाँ, तुमने उसका वर्णन बिल्कुल सही किया। और जब मैं एक बार कुछ सुन लेता हूँ तो मैं उसे कभी नहीं भूलता। मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। तुम हो कौन और तुम ये सब कैसे जानते हो? एक आवारा मुसाफिर, गॉन्टोरोडिम, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आवारा मुसाफिर? क्या ये आजकल कोई पेशा बन गया है? कभी मैं आईने बेचा करता था, इसीलिए लोगों ने मुझे मास्टर मिरर या मैन ऑफ ग्लास कहना शुरू कर दिया। तुम येनिफर को कैसे जानते हो? ये कैसा सवाल है? मास्टर डैंडेलायन की गीत पूरे जगत में मशहूर हैं। एक साधारण सौदागर भी उन्हें सुनकर इतना तो जान ही जाता है। जब तक कि वो मेरे जितना किस्मत वाला ना हो। उसकी मुलाकात एक बहुत ही सब्र वाले विचर से हो गई। खुद गैरल्ट ऑफ रिविया, जिन्हें दुनिया द बुचर ऑफ ब्लैविकिन के नाम से जानती है। तो तुमने मुझे मास्टर डैंडेलायन के गीतों से पहचाना? तुम्हारी सेहत के नाम। तुमने येनिफर को देखा है? माफी चाहता हूं, पर क्या ये इश्क का मामला है? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सही कहा। एक आवारा मुसाफिर को सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या पता है, बताओ मुझे। सच तो यह है कि तुम्हारे यहाँ आने से पहले मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया कि वो येनिफर हो सकती है। किसे पता था? पॉइंट पर आओ। लेकिन अब सब साफ है। उस लेडी ने गांव के निल्फ गार्डियन मुखमिर से मुलाकात की थी। कहाँ? वो यहाँ के लोकल गैरिसन यानी सेना के कैंप में गई थी। आधी रात का वक्त था। काले और सफेद कपड़े और हाँ, गूसबेरीज की खुशबू। कमांडर से उसके कुछ बहस हुई और वो तुरंत वहां से निकल गई। कहाँ गई? मैं कोई भगवान नहीं हूं जो सब कुछ जानता हूं गैरल्ट। इसके आगे की जानकारी के लिए तुम्हें गैरिसन जाकर कमांडर से खुद पूछना होगा। शुक्रिया। हम जैसे रास्ते के मुसाफिरों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। शायद किसी दिन मैं मुसीबत में हूँगा
और तुम आसपास होगे मेरी मदद करने के लिए। पीना हो गया? तो दफा हो जाओ। तुम्हारे जैसे लोगों की यहां जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए शांत हो जाओ। बेशक नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। ये मनहूस काला जादू कर रहा है, मारो उस साले को। अभी हम टैवन से निकल ही रहे थे कि इन गुंडों ने हमारा रास्ता रोक लिया। इन्हें लग रहा है कि भीड़ लेकर आएंगे तो एक विचर डर जाएगा। इन्हें अभी तक एहसास नहीं है कि इन्होंने किस मौत को दावत दी है। लगता है इन गुंडों को अपनी हड्डियां तुड़वाने का बहुत शौक है। गेराल्ट ने अपनी तलवार पीछे रखी है, क्योंकि इन जैसे मामूली बदमाशों के लिए सिर्फ विचर के मुक्के ही काफी हैं। देखिए दोस्तों, ये है विचर की असली ताकत। एक परफेक्ट डॉज और बूम! क्या भारी मुक्का मारा है तुमसे गेराल्ट। मिलकर अच्छा लगा। इन्हें लग रहा था भीड़ में मिलकर हमें दबा लेंगे, पर गेराल्ट की रफ्तार का इनके पास कोई जवाब नहीं है। देखो कैसे एक एक करके सब जमीन चाट रहे हैं। दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा और मेन ऑब्जेक्टिव अभी एक ही है, फाइंड येनिफर। गेराल्ट को एक खत मिला था जिसमें लिखा था कि वो विलोबी में मिलेगी, पर वो गांव तो राख हो चुका है। इसलिए हम यहाँ व्हाइट ऑर्चर्ड आए हैं ताकि उसके घोड़े के निशान का पीछा कर सके। साथ ही साथ हमें अपने वेपन्स और स्किल्स को भी अपग्रेड करना है। व्हाइट ऑर्चर्ड एक तरह से हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहां हमें आगे की बड़ी लड़ाइयों के लिए तैयार होना है। जरा आसपास घूमते हैं। गांव वाले आपस में बातें कर रहे हैं कि कैसे निल्फ गार्डियन सेना उनकी जमीन नाप रही है और उनका अनाज ले जा रही है। Chetty, don't you look at me. You're never to sing that rhyme again. Never. And you're not to play with Chetty no more. But Chetty's my best mate. एक बाप अपने बच्चे को डांट रहा है क्योंकि वो एम्परर का मजाक उड़ाने वाला गाना गा रहा था। ये नोटिस बोर्ड लगे हैं, ये है विचर कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स तो हमने ले लिए दोस्तों, पर यहाँ सिर्फ मॉन्स्टर मारना ही काम नहीं है। इस नोटिस बोर्ड पर एक साइड क्वेस्ट भी छुपी हुई है। ये साइड क्वेस्ट लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनमें अक्सर हमें ऐसे रेयर मटेरियल्स या डायग्राम्स मिल जाते हैं जो कहीं और नहीं मिलते। प्लस इनका एक्सपी गेराल्ट को लेवल अप करने में मदद करता है। लेवल अप होने का मतलब है नई एबिलिटीज और ज्यादा ताकत। रुकिए, सामने एक साइड क्वेस्ट दिख रही है। मेन स्टोरी से हटकर ये छोटे काम ही गेराल्ट की जेब भरते हैं और नए आइटम्स खरीदने में मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या चक्कर है। क्या हुआ यहाँ? रात में थोड़ा ठंड लग रही थी तो मैंने अपनी भट्टी जलाई। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ? किसी ने मेरे वर्कशॉप को आग लगा दी। मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ, सब कुछ। गलियों पर थोड़ा कंट्रोल रखो, वरना मैं तुम्हारी मुसीबत और बढ़ा सकता हूं। कोई शक है किसी पर? पूरा गांव ही शक के घेरे में है। मुझे लगा था वो मुझे अपना मानते हैं, लेकिन जब से निल्फ गार्डियंस आए हैं सब बदल गया। मैं अकेला लोहार हूं तो मुझे गैरिसन के लिए काम करना पड़ता है। उन्हें लगता है मैं उनकी मुसीबत से अमीर हो रहा हूं। मेरे पास ज्यादा नहीं बचा है। सस्पेक्ट्स हैं कोई? मैं तुम्हारे आग लगाने वाले को ढूंढ सकता हूं, बशर्ते तुम पैसे देने को तैयार हो। पर मैं तुम्हें सब दे दूंगा अगर तुम उस घटिया आदमी को मेरे सामने लाओ।
आग वाली रात मैंने अपनी झोपड़ी के बाहर हलचल सुनी थी। मेरी आंखें बिल्लियों जैसी तो नहीं है ना? शुभकामनाएं। दोस्तों ये है विलिस। बेचारा इस गांव का अकेला लुहार है, पर लोग इससे नफरत करते हैं क्योंकि ये निल्फ गार्डियंस के लिए काम कर रहा है। अब किसी ने इसकी वर्कशॉप ही जला दी। टिंडर बॉक्स के टुकड़े। आग लगाने वाले ने अपनी मशाल यहाँ जलाई होगी। छत पर आग लगाने के लिए फिर बाग से भाग गया। जूतों के निशान किसी मर्द के हैं, बड़े निशान। विलिस ने हमें काम दिया है उस आग लगाने वाले को ढूंढने का। पैसों की सख्त जरूरत है, तो चलिए गेराल्ट की विचर सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। पेशाब और वोडका की बदबू आ रही है। लगता है दारू का नशा अभी उतरा नहीं है। नशे में धत होकर किसी की दुकान जलाना काफी महंगा पड़ने वाला है इसे। अपने जूते उतारे और पानी में गया। शायद अपना रास्ता छुपाना चाहता था। शातिर खिलाड़ी है। इसने पानी का रास्ता लिया ताकि इसकी सेंट यानी बदबू मिट जाए और कुत्ते इसका पीछा ना कर सके। पर विचर की नाक कुत्तों से भी तेज होती है। बेटा जितना मर्जी पानी में नहा लो, गेराल्ट की नजरों से नहीं बच पाओगे। पानी में निशान मिटाने गया था और खुद ही शिकार बनते बनते बचा है। अब तो इसे ढूंढना और भी आसान है, बस खून की महक का पीछा करना है। झाड़ियों से कुछ बाहर कूदा जाउनर्स, पर वो बचने में कामयाब रहा। भगड़दम में अपने जूते खो दिए। रास्ता यहां खत्म होता है, पर मैं उसे उसके जख्मों से पहचान लूंगा। दोस्तों याद है ये बंदा? ये वही व्यापारी है जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में ग्रिफिन के चंगुल से बचाया था। देखिए अब ये थोड़ा संभल गया है और गांव के बाहर अपना वैगन लगाए खड़ा है। हम फिर मिल रहे हैं। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। लोग विचर्स के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, पर मैं हमेशा से जानता था कि तुम्हारा संगठन गिल्ड इज्जतदार है। देख रहा हूं तुमने कुछ सामान बचा लिया। हाँ, पर मुझे अपनी गाड़ी ठीक होने का इंतज़ार है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है मेरा नुकसान बढ़ रहा है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हें आधी कीमत पर दे दूंगा। मुझे अपना सामान दिखाओ। अब हम इसके स्टॉक को चेक करेंगे। शुरुआत में हमारे पास पैसे कम हैं। They've taken all our grain. चलो अब वापस आग लगाने वाले का पीछा करते हैं। ये निशान इस घर तक जा रहे हैं। ड्राउनर के पंजों के निशान, ये वही है। यहाँ कुछ सामान उठा लेते हैं, बेचने के काम आएगा। ये रहा हमारा आग लगाने वाला। देखिए इसके हाथ पर ड्राउनर के जख्म हैं। ड्राउनर से बचकर भाग रहा था। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वाह, हमारा आग लगाने वाला काफी बदतमीज भी है। चलो अब लो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्यों तुम उस गैर इंसान से बात नहीं करते हैं? सबके सब कमीने हैं और ड्वार्फ्स तो सबसे बुरे हैं। लालची परिंदे हैं, सोने के लिए कुछ भी करेंगे। वो वही तलवारें बनाते हैं जो निल्फ गार्डियंस हमारी गर्दन पर रखते हैं। क्या मैं सही नहीं हूं? सुनो, हम मर्दों की तरह आपस में बात सुलझा सकते हैं। मैं तुम्हें सोना दूंगा, तुम मुझे उनके हवाले मत करना। मेरी माँ कुछ वक्त पहले मर गई और मैंने उनके औजार बेच दिए। कुछ खर्च हो गए हैं, पर जो बचा है वो तुम्हारा। लालची परिंदे और ड्वार्फ्स लालची हो सकते हैं, पर मैं नहीं हूं। तुम मुझे खरीद नहीं सकते। तो फिर मैं तेरा सारा चेहरा मार मार के भरता बना दूंगा। अब शांत हो जाओ, मेरे पीछे चलो।
अब ये हमें रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था ताकि हम इसे विलिस के हवाले ना करें, पर दोस्तों मैंने इसकी बात नहीं मानी। अब इस पे जादू करके इसे विल्स के पास ले चलते हैं। इस गेम में डिसीजन मेकिंग करना बहुत अच्छा मैकेनिक है। अगर मैं इससे पैसे लेके इसे जाने भी दे सकता था, पर हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। उठो और काम पर लग जाओ। ये यहाँ क्या हो रहा है? नहीं, ये लो, तुम्हारे गांव का आग लगाने वाला तुम्हारे सामने खड़ा है। नैप, तुम? मैं तुम्हारी माँ को सालों से जानता था, उनसे कभी एक पैसा नहीं लिया और तुमने मुझे ऐसे सिला दिया। बहुत हो गया। ओए सिपाही, 1 मिनट सुनिए जरा प्लीज। नहीं विलिस, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं नशे में था, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा है मास्टर विलिस, रीइंफोर्समेंट्स आने पर हम फिर से बनाने में आपकी मदद करेंगे। सामान का ऑर्डर दे दिया गया है। बात वो नहीं है दोस्त, ये रहा वो आग लगाने वाला। इस विचर ने इसे ढूंढा है। ये भट्टी छावनी के लिए जरूरी थी। इसे तबाह करना एक साजिश है। किसी सुनवाई की जरूरत नहीं है, बस एक पेड़ काफी है फांसी के लिए। गांव वाले अब तुमसे वाकई बहुत प्यार करेंगे। बिल्कुल नहीं, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। पता है, पहले मुझे भी इन नील गार्डियन से नफरत थी, बाकी सबकी तरह। पर अब मुझे लगता है कि शायद यही यहाँ कानून लाएंगे, इन आलसी लोगों को तमीज सिखाएंगे। पर बहुत हुई ये बातें। ये रहा तुम्हारा इनाम। और मैंने आग से कुछ चीजें बचा ली थी। एनविल अभी भी ठीक है, अगर कुछ चाहिए हो तो बताना, सही दाम लगा दूंगा। हमें हमारा इनाम यानी पैसा भी मिल गया, लेकिन इसका नतीजा काफी भयानक रहा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम निल्फ गार्डियन गैरिसन के कमांडर से मिलने जा रहे हैं। वहां हमें येनेफर के बारे में कुछ पता चलेगा। अगर आपको ये हिंदी वॉक थ्रू पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब करके इस सफर में मेरे साथी बनिए। कमेंट में बताइए कि क्या हमने नैप को पकड़वा कर सही किया या नहीं।